एक कथा को शिव जी गाते हैं, एक को बहाते हैं। और दोनों गंगा शिव जी जो गाते हैं उससे भी लोक मंगल होता है, और जो बहाते हैं जटा से, जटा संकरी, उससे भी लोक मंगल होता है। तो कथा का एक अर्थ जो कही जाए वो कथा, कथा का एक अर्थ जो गंगा के रूप में है, और कथा का एक स्थूल अर्थ मेरे हृदय में जो भाव आता है वो ये है, कथा मानी सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है? एक बार जरा गौर से सोच के देखो, कोई बड़ी सी नदी हो और बड़ी सी नदी को पार करना हो, बारिश का महीना हो, खचाखच दोनों किनारे भरे हो, पानी लबालब भरा हो और तरंगें उठ रही हो, और उस नदी को पार करना हो तो क्या साधन है? 3 साधन बताए गए। पहली शर्त यह है कि आपको तैरते आना चाहिए, ठीक है ना। नदी पार करना है, पानी गहरा हो तो तैराक आदमी ही नदी पार कर सकता है। और दूसरा साधन है कि नदी में नौका होनी चाहिए, नाव होगी तो नाव में बैठ करके आदमी पार हो जाएगा। एक तीसरा सबसे सार्वभौम साधन है, बोले क्या है? यह है सेतु, नदी में पुल होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो 2 पहले के साधन है, तैरने वाला और नाव वाला, इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि तैरना हर आदमी को आता नहीं है, ठीक है, तो हर आदमी नदी पार नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि नौका में बैठकर यदि हर आदमी पार करने की चेष्टा करे तो नौका के लिए रुपया चाहिए, और एक मजदूर आदमी दिन में 100 रुपया 50 रुपया कमाए और उसको 4 बार यदि इधर उधर जाना हो तो उसका सारा श्रम तो नाव के धन में ही चला जाएगा। तो नौका वाला साधन भी ठीक नहीं, संत कहते हैं वो तैरने वाला भी थोड़ा खतरे वाला है, तैराक भी कभी कभी डूब जाता है। लेकिन ये तीसरा साधन है सेतु। तो कथा सेतु है। बोले सेतु का साधन कैसा है? बोले इस किनारे से बनता है, उस किनारे में विराम ले लेता है। मतलब यह है कि यदि नदी में सेतु होगा तो गरीब से लेकर समृद्ध तक, विपन्न से लेकर धनवान तक, छोटे से लेकर बड़ा तक, बूढ़े से लेकर के बच्चा तक, हर तरह का व्यक्ति नदी को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। इस किनारे से उस किनारे तक बड़ी आसानी से जब चाहे पार कर सकता है। तो भैया ये कथा रूपी सेतु का काम क्या है? बोले ये 2 किनारों को जोड़ने का काम करती है। सेतु का काम भी मूल रूप से दोनों किनारों को आपस में जोड़ना ही है। तो कथा भी तो यही काम करती है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस युग में हुआ था? द्वापर में हुआ था। हम किस युग में बैठे हुए हैं? कलयुग में बैठे हुए हैं। अब ईमानदारी से सोच के देखो, द्वापर और कलयुग के बीच में एक दूरी है कि नहीं? लेकिन द्वापर और कलयुग के बीच की इस दूरी को यदि कोई खत्म कर सकता है तो कथा रूपी सेतु खत्म कर देता है। द्वापर में आए हुए कृष्ण को कलयुग में हमारे इस प्रतापलान के ग्राउंड में उतार दिया। ये कथा रूपी पुल का ही काम है। इस प्रांगण में किसने लाया? द्वापर और कलयुग की दूरी को खत्म किसने किया? क्या कथा न होती तो कृष्ण को गा पाते हम? क्या कृष्ण को छू पाते हम? क्या लाला का नंदोत्सव मना पाते हम? नहीं मना पाते। एक कथा रूपी सेतु का काम है कि एक कालगत दूरी है द्वापर और कलयुग के बीच में, ये द्वापर और ये कलयुग, और दोनों किनारों में बीच में सेतु रूप कथा रूपी सेतु है जो जुड़ गई तो हम और आप द्वापर युग में पहुंच गए और द्वापर युग वाले कृष्ण को छू पा रहे हैं।